हाँ तो बताइए, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हमने एक्सरसाइज 3 के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, आप कर सकते, बार बार करवा चुके हो, हमने स्किप कर दिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सिक्स्थ पावर, किसकी सिक्स्थ पावर चाहिए, सिक्स्थ पावर ऑफ किसकी, फिफ्थ रूट ऑफ 0.00032 की, इसकी पावर में क्या चाहिए बेटा, सिक्स्थ पावर चाहिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम यही करेंगे, तो सॉल्यूशन आपका 7। तो देखो पावर हम बात करेंगे, पहले रूट देखो। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ x, क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ x। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है, 0.0032, इसका कौन सा रूट बेटा, फिफ्थ रूट। तो फिफ्थ रूट का मतलब तो हो गया ये फिफ्थ रूट हो गया, ठीक है। इसकी सिक्स्थ पावर, तो इसकी सिक्स्थ पावर का मतलब इसकी पावर 6, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट का मतलब क्या हो गया बेटा, 0.00032, इसको हम लिख देंगे 1/5, और पूरे की पावर कितनी है बेटा, 6, ठीक है। 1/5 है, इनके डेसिमल रिमूव कर लो तो कितना बचेगा, 32, और यहाँ पे नीचे कितने जीरो आएंगे बेटा, आपके 5 जीरो, क्योंकि 3 जीरो तो है ही, और 2 मतलब डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है उतने जीरो नीचे आते हैं, जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो साफ बात है। तो ये यहाँ पे कितना आ गया, पावर 1/5, और ये आपके पास आ गया पावर 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 5 है ना, मतलब नीचे क्या आपका 5, तो किसी न किसी की पावर, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 32 तो क्या है बेटा आपका 2 की पावर 5, ये तो हो गया 2 रेज़ टू पावर 5, और ये है 10 रेज़ टू पावर 5, क्योंकि यहाँ पे 5 जीरो है ना, तो 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसको 5 जीरो है तब। और यहाँ पे ये आपका 1/5, इसको ऐसे लिखो, ये पावर 1/5, और पूरे की पावर कितनी है बेटा, 6। अब हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि जब आपके पास a रेज़ टू पावर m और b रेज़ टू पावर m मींस आपके बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो पावर एक साथ लगा सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, a/b रेज़ टू पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका यूज कर लेंगे, तो मैं इसको लिखूंगा 2/10 रेज़ टू पावर 5, और बाहर आपके पास है 1/5, और भी बाहर आपके पास पावर है बेटा, वो है कितनी, 6। अब ये दोनों पावर क्या आ जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/10 और 5 इंटू 1/5, और इसकी पावर कितनी बेटा, 6, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको दोबारा लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा इसके बाद में, 2/10 और पावर 6। अब ध्यान से देखो, क्योंकि वहाँ पे आपका आंसर, मतलब अगर आप 2 × 2 और 2 × 10 अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल में, यहाँ पे ऑलरेडी आपके डेसिमल में सारे ऑप्शन, ठीक है। तो अब दोनों बेस हैं, कि पूरे की पावर क्या है, 6, दोनों की पावर हम अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और 10 की पावर भी 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा, क्योंकि 2 की पावर 5 तो कितना होगा, 32, 2 और आगे मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, 64। तो ये आपका आ गया 64, और यहाँ पे 10 की पावर 6 मतलब नीचे कितने जीरो, 6 जीरो, ठीक है। अब देखो डेसिमल में आंसर है इसका, तो कितने जीरो लगे हैं यहाँ पे भाई, आपका डेसिमल लगेगा तो कितने डिजिट छोड़ के लगेगा, 6 डिजिट छोड़ के लगेगा, तो 0.00064 आ जाएगा डेसिमल फॉर्म से। ये देखो कोई ऑप्शन है तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही समझनी है। इसने क्या कहा, सिक्स्थ पावर, किसकी सिक्स्थ पावर, ऑफ द फिफ्थ रूट, इसका फिफ्थ रूट की सिक्स्थ पावर चाहिए, जो आपने कितनी है 0.00064, ठीक है। फॉर्मूले तो बेटा आईडेंटिटी तो याद रखनी पड़ेगी आपको, जो आपके एक्सपोनेंट सिंपलीफाई में। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पे, कि 5 सॉल्यूशन ऑफ 9, 5 रेज़ टू पावर -1 प्लस 3 रेज़ टू पावर -1, 5 रेज़ टू पावर -1 माइनस 3 रेज़ टू पावर -1, 5 रेज़ टू पावर -1 प्लस 3 रेज़ टू पावर -1, 5 रेज़ टू पावर -1 माइनस 3 रेज़ टू पावर -1। अभी -1 है तो हमें पता है, हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5 प्लस इसको लिख सकता हूँ 1/3 अपॉन में 1/5 माइनस 1/3, कर सकते हैं ऐसा। दिस इंप्लाई, मैं आगे नहीं लिखता हूँ, इन दोनों को ऐड करना है। दोनों क्या है बेटे, मेरे पास फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 50, और यहाँ से 5 कैंसिल कितना आ जाएगा आपका
3 और यहाँ से 3 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, फिर से देखो एलसीएम कितना आएगा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 और माइनस में कितना आएगा आपका 5, कितना आएगा 3 और 5 और थोड़ा ऊपर निकलो 15 ये 3 और माइनस का 5। ठीक है, ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो इसको अगर मैं लिखूं इन दोनों का एडिशन कितना आ गया 8/15 और ये पूरे का अपॉन में -2/15। ठीक है, अभी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा रेसिप्रोकल और डिवाइड से किसमें आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो हम इसको लिख सकते हैं 8/15 मल्टीप्लाई बाई ये माइनस का 2/15 है ना, तो 15/2 लिखा जाएगा, माइनस आपका आ जाएगा इधर 15/2, 15 से 15 कैंसिल और 2 से 2 4 जा 8, कितना आएगा मेरे पास -4। क्या आएगा बेटा सॉल्व करेंगे तो -4 ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है सिंपलीफाई। इसको सिंपलीफाई करना है, मुझे आपको तो कुछ नहीं इसमें तो उस पावर वगैरह लिखनी है, तो 25 रेज़ टू पावर 3/2 और ये सॉल्यूशन कौन सा है बेटा, सॉल्यूशन है आपका ये 10। 25 रेज़ टू पावर 3/2 इनटू में 243 रेज़ टू पावर 3/5 अपॉन में है आपका 16 रेज़ टू पावर 3/4 इनटू 8 रेज़ टू पावर 4/3। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में बताता है, यहाँ पे अपॉन में 2 है, इसका मतलब इसको मैं किसकी पावर कैसे लिखूं कि किसी की पावर 2 बने, अपॉन में 5 है, ये किसकी पावर 5 है, ऐसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सोचना पड़ेगा। ये 16 है तो ये किसकी पावर 4 है, ये देखना पड़ेगा। ये 3 है तो ये किसकी पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 है तो हमें पता है किसकी पावर 2 है बेटा, ये 5 की पावर 2 है, 5 का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखूंगा 25 को 5 का स्क्वायर और रेज़ टू पावर कितना है 3 इनटू 243 है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो ये 3 से कट रहा है, 3 से 3 8 24 3 एकम 3, फिर से 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 27, फिर से 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा बेटा 9, 3 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1, कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5, मतलब 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 5 और यहाँ पे 3/5, क्योंकि यहाँ पे 5 हमने देखा है किसकी पावर 5 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है 16, तो आपको ये देखना है 16 किसकी पावर 4 है, तो 16 है बेटा 2 की पावर 4, तो ऐसे देख लो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से कितना आ जाएगा 1, 1 2 3 4, कितना लिखा जा रहा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और अपॉन में कितना है 3/4, यहाँ पे ये 2 की पावर कितना हो गया 3 और अपॉन में कितना है बेटा 4/3। अब बस आपका यहाँ पे कोई आरटी लगेगी और वो जो आपका था ना टू a रेज़ टू पावर m और होल रेज़ टू पावर n, तो a रेज़ टू पावर m इनटू n वो वाला लग जाएगा, तो 5 रेज़ टू पावर 2 इनटू 3/2 और मल्टीप्लाई है 3 रेज़ टू पावर 5 इनटू में 3/5, इधर आपका 2 रेज़ टू पावर 4 3/4, 2 रेज़ टू पावर 3 और 4/3। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से आप 2 कैंसिल हो गए, 5 से 5 कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। अब जो बच गया उसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यहाँ पे बचा है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो इनके आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 की पावर कितना हो गया बेटा 125 और ये 3 की क्यूब है, ये कितना आ जाएगा आपका 27। यहाँ पे कितना है 2 की पावर 3 कितने हो गए 8 और 2 की पावर 8 है ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। तो अगर आप ऑप्शन से जाएं, ऑप्शन से जा सकते हैं क्या 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4 16, कुछ कट रहा नहीं है बेटा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 4 4
ये आ गया बेटा, यहाँ पे 5 की पावर 3 बच गया, 5 की पावर और 3 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 कितना होगा बेटा 125 बनेगा, और 3 की पावर 3 कितना है 27 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 3 8 हो गया, और 2 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16। अब हम अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 125 और आपका है 27, 125 और 27 के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35 कितने आ गए 3, 7 में 14 और 3 17, 1 7 1 17 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 4 और 1 5 और 2 1 2, तो 1 7 5 8 5 13 और यहाँ पे 2375 कितना आएगा 3375 और ये मल्टीप्लाई करें 128 कितना होता है 128, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन बनेंगे नहीं बेटा, ठीक है ये ऑप्शन नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे 128 ये 512 है, ये किस मिनट लग रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका यही आएगा, बट यहाँ पे 512 नहीं आना चाहिए बेटा, कितना आएगा 128 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 128, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है ये ओके। अब देखो क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन फोर्थ, ये क्वेश्चन है इसलिए लिया है कि आप एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई क्वेश्चन आया नहीं था, वैसे मैंने सिखाया था, पर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो हमारे पास गिवन नंबर है 0.00 कितने जीरो है 2 2 4 3 7 4 और 3 7 और 7 5 1 1, ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है बेटा, हमें मैंने आपको बताया था जब भी हम डेसिमल लगाएंगे तो इधर से लेफ्ट साइड से डेसिमल जब आपका लगेगा तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगेगा, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट मुझे कहाँ पे मिला है 7 मिला है, मतलब डेसिमल मेरा कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 7, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल आएगा कब, अगर मैं इसको डेसिमल रिमूव कर दूं, पहले इसको डेसिमल रिमूव कर दूं 0 0 0 0 0 0 0.3 3 3 6 1 7 7 5 और 1 अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितने जीरो आएंगे बेटा नीचे, 7 तो ये होएंगे और 4 ये 7 और 4 11 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने जीरो आएंगे नीचे 11, तो 10 की पावर 11 लिख देते हैं सीधा, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल आपका रिमूव होते हैं। अब देखो, अब मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए 7 के बाद, और 7 के बाद देखो कितने डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 है, तो मुझे नीचे कितने जीरो चाहिए, सिर्फ 3 जीरो चाहिए, मींस 10 की पावर 3 चाहिए, और तो आपके एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 7 5 1 1 और 10 रेज़ टू पावर 3 और 10 रेज़ टू पावर 7 ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी 8 क्योंकि 11 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 8। अब ये तो मुझे यहाँ की यहाँ चाहिए, इसको तो मैं ऐसा लिखूंगा 7 5 1 1 और यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 8 आपकी क्या रहेगी एक्स्ट्रा रहेगी, इसकी तो क्या बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपके नीचे है पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7.511 और 10 रेज़ टू पावर -8, क्योंकि नीचे 3 जीरो थे तो यहाँ पे 3 डेसिमल छोड़ के 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पे 7.55 और 10 रेज़ टू पावर -8 ये आ जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो कोई ऑप्शन होगा 7.511 10 रेज़ टू पावर -8 ये आ जाएगा, ठीक है। आज मैंने एक्सरसाइज 3 बेटा आपको रिवाइज करवाई है, इसी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, जो सिंपल क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए छोड़ दिए, उनको प्रैक्टिस करना है, कल हम आगे करेंगे।